कार्यालय पर कुछ लोग हमला करने की साजिश कर रहे हैं, अटैक करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए। आखिर मामला क्या है स्पष्ट है। ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग 50 वर्षों में किसानों को ठगने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन आज बिहार में बंद का ऐलान विपक्ष के द्वारा किया गया था। और इस बंद में जब जाप ने उतरा, जाप के कार्यकर्ता जब सड़कों पे उतरते हैं तो वो बीजेपी कार्यालय के पास पहुंचते हैं और फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और जाप के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत होती है और इस बीच कई मुठभेड़ होते हैं। लेकिन बीजेपी के जो मंत्री है प्रेम कुमार, वो पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने और मीडिया से बात करते हैं कि उनके जो मंदिर है, जो कार्यालय है, उन पर कोई हमला करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए बीजेपी के लोग दिखे। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री प्रेम कुमार, आप सुनिए पहले। इसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में जो बिल लाने का काम किया है उसका हम समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस बिल से देश के किसान किसी भी हिस्से में जाकर उनको आज़ादी मिल गई है, बिचौलियों से मुक्त हो गए हैं, अपने फसलों को बेच पाएंगे, अच्छी कीमत उन्हें मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी मतलब जाकर के उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जाकर के कांग्रेस के लोग, आरजेडी विपक्ष के लोग बेवजह लोग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसान समझ गए हैं इससे किसानों की आमदनी दोगुनी होगी और किसान आज़ाद हो गए हैं बिचौलियों से। बिचौलिया को से मुक्त करने का माननीय प्रधानमंत्री जी काम किया है। ये विधेयक किसानों की रक्षा कवच है जाकर के और इससे किसानों की आय बढ़ेगी जाकर के। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि हम भी आएंगे, एपीएमसी एक्ट हटाने का काम करेंगे, लेकिन सरकार को बनाने का मौका नहीं मिला। हमने इस बिल को जब लागू किया है उसका बेवजह विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। एक किसानों के हित में बिल हम लाए हैं और 2013 में कांग्रेस के लोगों ने कहा था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समर्थन किया था, अब विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देश के किसान जो हमारे हैं, हमारे साथ हैं। आज का बंद, कांग्रेस आरजेडी विपक्ष का बंद पूरी तरह फेल हो गया है। जनता ने नकार दिया है, किसानों ने नकारने का काम किया है और हम फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इस क्रांतिकारी बिल के लिए, इस कदम के लिए किसानों को फायदा होगा, हम समर्थन करते हैं, स्वागत करते जाकर हैं। काफी पप्पू यादव के लोगों ने, जैसा आपने जानकारी दी है, जाप के लोगों ने कानून को हाथ में लेने का काम किया है। उन पर निश्चित तौर पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को रखने की आज़ादी है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिस तरह हमला करने का प्रयास विपक्ष के लोगों ने किया है उसकी निंदा करते हैं, चेतावनी देते हैं। यदि ऐसी हरकत करोगे तो भारतीय जनता पार्टी बैठेगा नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देने का सड़क पर उतर गए हैं, उतरे नहीं हैं। हम कार्यालय आए, टेलीविजन पर देखा, हम हमारे कार्य हमको जानकारी जब मिली कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर हमारा हमला हुआ कार्यालय पर, मैं घर से दौड़ा हुआ आया हूँ देखने के लिए कौन कार्यकर्ता हमारे घायल हुए हैं, क्या स्थिति है। फैक्ट यही मैं आया था और आने के बाद हम लोगों ने देखा है कि जो विपक्ष के लोगों ने सड़क पर उतरे हैं। आप क्यों उतरे हैं सड़क पे? इसलिए विपक्ष के लोगों ने जो हरकत अपनाया है उसका जवाब देने के लिए और साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो कृषि विधेयक जो स्वागत करने के लिए समर्थन में हम लोग उनके स्वागत में किसानों के हित में जो कदम उठाया गया है, हम स्वागत के लिए आज कार्यालय आए हैं। जानकारी जब मुझे मिली कि कार्यालय पर कुछ लोग हमला करने की साजिश कर रहे हैं, अटैक करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए। आखिर मामला क्या है, यहाँ पर आए जानकारी मिली है। एमएसपी की मांग करती है, एमएसपी का हम समर्थन करते हैं। एमएसपी है, एमएसपी पे लगातार आवाज उठ रही है कि सदन में क्यों नहीं एमएसपी पे ये बिल्कुल। मगर जिस तरीके से ये बिल पर बातचीत हुई है, जिस तरीके से बहस भी पूछो ने यार। एक बात मैं कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी कह दिया है एमएसपी है, एमएसपी है और आगे भी रहेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कहीं नहीं ना बिल में, लेकिन मेंशन है। आप समझते कि माननीय प्रधानमंत्री जब ऐलान कर दिया है पार्लियामेंट में और हाल में माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने ऐलान किया जा करके 6 फसलों पर कि रहेगा, तो स्पष्ट है ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग 50 वर्षों में किसानों को ठगने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। अब उनका सुनिश्चित करवाएंगे अपने राज्य में। बिल्कुल
रहेगा, है और आगे भी रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है और 6 फसलों का घोषणा भी हो गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य का। अब कांग्रेस जो जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का जो काम कर रहा है, विपक्ष के लोग उनके भरम में लोग आने वाले नहीं जाकर के हैं। हम जनता पर भरोसा हमें है, जनता इससे आने वाले चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। आपने सुना, साफ तौर से उनका कहना था कि विपक्ष जो है इसे चुनावी मुद्दा बना रहा है और एनडीए की जो गठबंधन की सरकार है उनके कार्यालय पे हमला कर रहा है और ये हमला जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई की भी बात कह रहे हैं। जिस तरीके से जाप के कुछ लोग बीजेपी दफ्तर के बाहर हल्ला हंगामा करते हैं, इसके बावजूद जो मंत्री प्रेम कुमार है वो पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने और साफ तौर पे कहा है कि विरोध जो है, इस विरोध का जितने भी लोग जो कार्रवाई है उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।